नई सरकार में 35 में 32 मंत्री करोड़पति हैं। 10 ऐसे मंत्री हैं जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहीं अधिक है, तो महज 3 ही ऐसे मंत्री हैं जिनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम बताई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद 6 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि विपक्ष का दावा है कि मंत्रियों की घोषित संपत्ति से कहीं अधिक अघोषित संपत्तियां हैं, जिसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। बिहार की नई सरकार में करोड़पति मंत्रियों की भरमार है। कई मंत्री मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी दौलतमंद हैं। सम्राट कैबिनेट में अमीर मिनिस्टर्स का पूरा डिटेल जान लीजिए। बिहार की नई सम्राट चौधरी कैबिनेट में 35 में से 32 मंत्री करोड़पति हैं। सबसे अमीर मंत्री रमा निषाद हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद की कुल संपत्ति करीब 31 करोड़ 85 लाख रुपए बताई गई है। दूसरी बार मंत्री बनी रमा निषाद ने संपत्ति के मामले में कई बड़े और पुराने नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। मंत्री श्वेता गुप्ता की कुल संपत्ति लगभग 29 करोड़ 24 लाख रुपए बताई गई है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अशोक चौधरी करीब 22 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा श्रेयसी सिंह के पास 7 करोड़ 62 लाख रुपए की संपत्ति है। मंत्री शीला मंडल के पास 9 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के पास 9 करोड़ 33 लाख और शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के पास 9 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। विजय कुमार सिन्हा के पास 8 करोड़ 81 लाख की संपत्ति है। मंत्री कुमार शैलेंद्र के पास 6 करोड़ 68 लाख, भगवान सिंह कुशवाहा के पास 4 करोड़ 71 लाख और सुनील कुमार के पास 5 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं निशांत कुमार, श्रवण कुमार, लेसी सिंह और जमा खान भी करोड़पति मंत्रियों की सूची में शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास करीब 6 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति है। 35 में सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम बताई गई है। करीब 10 मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ज्यादा है। हालांकि आरजेडी इस डेटा पर सवाल उठा रही है। आरजेडी की दलील है कि मुख्यमंत्री की संपत्ति घोषित संपत्ति से अधिक होगी। इसकी जांच होनी चाहिए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो हमें तो लगता है कि जो संपत्ति का ब्यौरा माननीय मंत्री ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, तो हमें लगता है कि ये तो केंद्र और राज्य में लंबे समय से ये लोग सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है और इन्होंने कम दिखाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से जांच का विषय बनता है। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के माननीय मंत्रीगण ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, अगर वो करोड़पति हैं तो करोड़पति लिखे हैं, लेकिन तेजस्वी जी के राज में इनके मंत्री तो अरबपति होते थे लेकिन अपने आप को खाकपति कहते थे। तो इस प्रकार झूठ बोलने से क्या फायदा है? कांग्रेस को लगता है कि बिहार के मंत्रियों की घोषित संपत्ति से ज्यादा अघोषित संपत्तियां हैं, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराना चाहिए, जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार ने बिहार में मंत्री से लेकर अधिकारी तक के संपत्ति को सार्वजनिक करने की परंपरा शुरू की थी। विपक्ष को लालू यादव और तेजस्वी यादव की संपत्ति की जांच करवानी चाहिए। सम्राट चौधरी जी मुझ हों या उनके मंत्रीगण हों, किसके पास क्या है, हो सकता है कि उनके नाम से ना हो, किसी और के नाम से हो। इसलिए मैंने कहा घोषित अघोषित, अगर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ईमानदार सरकार बिहार में चाहती है तो एक बार इंडिपेंडेंट जांच करा ले। पदाधिकारी हो या मंत्री हो या विधायक हो, वो अपनी संपत्ति जो है सार्वजनिक जो है करें। तो
सम्राट चौधरी जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। आरजेडी के द्वारा जो कहा जा रहा है, तो पहले तो अपने नेता तेजस्वी जी का, लालू जी का संपत्ति का तो जांच करवाने की बात करें, कहां कहां संपत्ति है। चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, जिसके आधार पर बिहार में ज्यादातर मंत्री करोड़पति हैं, जिस पर सियासत जारी है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में डिप्टी सीएम पद को लेकर